तो होम साइंस के मोस्ट वीवीआई और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। 100% आपको याद हो ही जाएगा। फाइनल एग्जाम के लिए होम साइंस से मात्र 80 से 90 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। मात्र 80 से 90 क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है इतना में से ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्ट्स के सभी विषयों की बिल्कुल मुफ्त में तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये 2 अंकीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन में है कि डिटर्जेंट या अपमार्जक को परिभाषित करें, और ये क्वेश्चन 2019 और 24 में 2 बार पूछा गया है। कितना बार? 2 बार। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत चांस होते हैं एग्जाम में रिपीट होने के, ठीक है। अपमार्जक को परिभाषित करें, तो यहाँ हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। देखिए बिल्कुल अभी समझने का प्रयास कीजिए, 100% आपको याद हो जाएगा। डिटर्जेंट या अपमार्जक किसी भी सिंथेटिक, देखिए डिटर्जेंट या अपमार्जक जो होता है उसका यूज कपड़ा धोने में किया जाता है, ठीक है। तो जो डिटर्जेंट या अपमार्जक होता है किसी भी सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब होता है कि मानव द्वारा निर्मित यानी प्रकृति द्वारा उसे नहीं बनाया गया हो, मानव के द्वारा बनाया गया हो, उसे ही सिंथेटिक कहा जाता है, ठीक है। यानी मानव द्वारा निर्मित जैविक सफाई के पाउडर को ही डिटर्जेंट या अपमार्जक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि डिटर्जेंट या अपमार्जक किसी भी सिंथेटिक जैविक सफाई के पाउडर को कहते हैं। इसमें वासा व क्षार का प्रयोग न होकर खनिज तेल और सल्फ्यूरिक का प्रयोग किया जाता है। यानी जो डिटर्जेंट या अपमार्जक होता है इसमें वासा और क्षार का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बदले में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? खनिज तेल और सल्फ्यूरिक का। खनिज तेल और सल्फ्यूरिक का प्रयोग किस में किया जाता है? डिटर्जेंट या अपमार्जक में, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि डिटर्जेंट या अपमार्जक में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में खनिज और बी में सल्फ्यूरिक दे दे और सी में दोनों और डी में कोई नहीं दे, तो याद रखना है कि डिटर्जेंट या अपमार्जक में खनिज तेल और सल्फ्यूरिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें ना ही वासा और ना ही क्षार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी डिटर्जेंट अपमार्जक किसी भी सिंथेटिक जैविक सफाई के पाउडर को ही कहते हैं। डिटर्जेंट या अपमार्जक जो भी हो वो किसी भी सिंथेटिक जैविक सफाई के पाउडर को कहते हैं। इसमें वासा और क्षार का प्रयोग न होकर इसके जगह पर खनिज तेल और सल्फ्यूरिक का प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अपमार्जक मानव द्वारा निर्मित सफाई करने वाला एक प्रकार का पाउडर होता है, ठीक है। अपमार्जक जो होता है वह मानव के द्वारा निर्मित सफाई करने वाला एक प्रकार का पाउडर होता है जिसे डिटर्जेंट या अपमार्जक कहते हैं। चलिए फिर आगे यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है खनिज लवण को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन भी 2021 और 24 में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि खनिज लवण, ठीक है, ऐसे अकार्बनिक लवण जो जीवित जीवों के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। यानी खनिज लवण किसे कहते हैं? तो खनिज लवण ऐसे अकार्बनिक लवण होते हैं जो किसी भी जीवित जीवों के लिए, यानी जो जीव जिंदा है उसके विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। कौन? खनिज लवण। यानी खनिज लवण जो हैं ऐसे अकार्बनिक लवण हैं जो जीवित जीवों के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। इसका उपयोग शरीर के जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए होता है। और खनिज लवण का जो उपयोग होता है वो शरीर के जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए होता है। इन्हें मनुष्य भोजन एवं पानी से प्राप्त करता है, ठीक है। यानी जो खनिज लवण है मनुष्य इसे कहाँ से प्राप्त कर सकता है? भोजन से और पानी के द्वारा, ठीक है। जैसे में नमक और साग सब्जी, नमक और साग सब्जी में क्या पाए जाते हैं? खनिज लवण, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद वाला अगला वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है।